समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से भी। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी दुख जाहिर किया, उनके समर्थकों के लिए संवेदना जाहिर की, परिवार के लोगों के लिए संवेदना जाहिर की। महाराष्ट्र के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी दुख जाहिर किया, जानकारी दी कि वो खुद वहां पर पहुंचेंगे, बारामती पहुंचकर वो श्रद्धांजलि देंगे, जानकारी उन्होंने साझा की है। तो क्रैश साइट से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम लोग खास और आम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति के तौर पर, एक नेता के तौर पर और डेप्यूटी सीएम के तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में उनके कद पर बात कर रहे हैं। सभी पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत भाई रहे। Evolving and a developing situation, we should await an official confirmation on what really. तो क्रैश साइट से आपको हम तीन बड़ी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। अजीत पवार का जब प्लेन क्रैश हुआ तो तीन अलग अलग वीडियोस आपके सामने हैं। जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से शक विक्षत हो गया और जो टेल कही जाती है वो बाकी रह गई। और सुबह 8:10 पर मुंबई से रवानगी हुई थी इस प्लेन की और 8:45 पर बारामती में एक बड़ा क्रैश हुआ जिसमें डेप्यूटी सीएम अजीत पवार की आकस्मिक मौत हो गई है, 2 पायलट्स की मौत हो गई है। कुल मिलाकर 5 लोग इस प्लेन में सवार थे, एक अटेंडेंट की मौत हो गई है। अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की जान, एक अटेंडेंट, एक पीएसओ की भी जान चली गई इस हादसे में। क्रैश साइट की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही दुखद नजर आ रही है। एक पीएसओ की भी जान गई, 2 पायलट्स, एक अटेंडेंट, अजीत पवार और उनके एक सहयोगी की इसमें जान गई है। और एआई के जरिए समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से हादसा हुआ। रनवे पर लैंड होता प्लेन, उससे पहले ही ये क्रैश हो गया और पूरा प्लेन जो है वो आग की गोली में तब्दील हो गया था। रेस्क्यू टीम वहां पहुंची लेकिन वक्त नहीं था, आग बुझाने में वक्त लगा और तब तक किसी को बचाया नहीं जा सका। देवनाथ सर भी लगातार बने हुए। सर, एक पायलट होने के नाते इस तरह की टोपोग्राफी कितनी मुश्किल रहती है? हमने देखा था जनरल रावत का जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय भी कमोबेश ऐसी टोपोग्राफी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एयरफील्ड के आसपास पहाड़ हैं तो लैंडिंग करना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारे पायलट जो चार्टर्ड विमान के होते हैं, खासतौर से अगर वो वीआईपी के लिए होते हैं, तो वो इस तरह के एयरफील्ड्स में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए प्रायर क्लियरेंस, प्रायर लैंडिंग और टेक ऑफ का एक्सपीरियंस रखते हैं। होता यह है कि सारे जो पायलट होते हैं उनको जब डीजीसीए क्लियर करता है तो एक सर्टिफिकेशन सिस्टम होता है जिसमें डीजीसीए का इंस्पेक्टर पायलट को लेकर उड़ता है और खास तौर से इस तरह के जो छोटे या दूर दराज के क्षेत्रों में रनवे होते हैं उनमें लैंडिंग की प्रक्रिया का इंस्पेक्टर यानी एक डीजीसीए का इंस्पेक्टर उनको क्लियरेंस देता है कि क्लियर टू लैंड एट बारामती एयरफील्ड। तो पायलट जो होते हैं पहले से ही अवेयर होते हैं कि इस एयरफील्ड में इस तरफ पहाड़ है या इस एयरफील्ड में इस तरफ से अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट आ सकता है। अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट मैं बताता हूँ, पहाड़ों में क्या होता है कि जब हवा आती है कई बार द्रुत गति से तो वो हिल फीचर को हिट करने के बाद ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, जो हवाई जहाज है उसका जो लिफ्ट है, जो बयांसी है, वो लिफ्ट कभी थोड़ा सा बढ़ सकता है, कभी थोड़ा सा अचानक से कम हो सकता है और एयरफील्ड को हवाई जहाज को संभालने के लिए पायलट को थोड़ा एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ती है। जैसा बताया जा रहा था कि लैंडिंग के समय शायद लो लेवल दृश्यता थोड़ी पुअर थी। कई बार ऐसा होता है कि इस मौसम में जमीन के पास 100 फीट 200 फीट की ऊंचाई पर एक धुएं का या फॉग का लेयर आ जाता है, लेकिन जब पायलट लैंडिंग करने के लिए आता है और थोड़ा दूर होता है 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तब तक पायलट को लगता है कि रनवे दिखाई दे रहा है और जब वो काफी पास आ जाता है 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो अचानक से वो एक धुएं की या फॉग की पतली लेयर है उसमें घुस जाता है और 1 या 2 सेकंड के लिए रनवे के साथ कांटेक्ट, विजुअल कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। लेकिन सभी पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर अचानक से आप इस लो लेवल फॉग में, जो कि बहुत थिन होता है, महज 1-2 सेकंड में ही निकल जाते हैं, अगर जाओ तो तुरंत क्या करना है। सब पायलट्स का एसओपी है कि
तुरंत पूरा थ्रॉटल खोलो। इस वाले जहाज में तो 2 इंजन हैं, तो दोनों इंजन में मैक्सिमम पावर करके जहाज के नाक को यानी सामने वाले पोर्शन को थोड़ा ऊपर करके फिर से गो राउंड यानी फिर से टेक ऑफ करके ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हुए आप दोबारा आकर लैंडिंग कीजिए। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कितना ये इम्पैक्टफुल क्रैश रहा है, और जब तक ब्लैक बॉक्स मिलेगा और जो फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर है या फिर जो कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर है उसके डेटा सामने आएंगे तो तस्वीर साफ हो पाएगी हादसा कैसे हुआ होगा।